नमस्कार साथियों, भारतीय संविधान की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों को संविधान के अनुच्छेद साथियों आप लोग जानते होंगे कि आजकल एग्ज़ाम में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है, सब इम्पोर्टेंट होता है। जो भी हम पढ़ के जाते हैं पेपर में वो कम ही रहता है, इसलिए आप लोग इम्पोर्टेंट नहीं सभी अनुच्छेद पढ़िए। मैं आप लोगों को सीरियल से सभी अनुच्छेद करवाने जा रहा हूँ। ये मेरा पार्ट 1 है, इसके बाद 1-2 पार्ट और आएंगे और आपका अनुच्छेद कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं पहला अनुच्छेद है मेरा। इसमें क्या आता है दोस्तों? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। मतलब पहले अनुच्छेद में क्या होता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आता है पहले अनुच्छेद में। और दूसरे अनुच्छेद में क्या है दोस्तों? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना होता है। मतलब दूसरे अनुच्छेद में क्या पूछा जाता है कि दूसरे अनुच्छेद में क्या है दोस्तों? जो नए राज्य बनते हैं उनके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 3 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 3 में है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन होता है। मतलब जैसे नए राज्यों का प्रवेश क्या होता है दोस्तों? जैसे किसी देश से दूसरे राज्य का, मतलब राज्य से दूसरे देश का किसी हिस्से को शामिल करना होता है। अब जैसे अनुच्छेद 3 में क्या है? राज्य का निर्माण करना। जैसे किसी राज्य तथा सीमाओं में नामों में परिवर्तन होता है। जैसे राज्य का निर्माण करना, जैसे कोई बड़ा प्रांत है उसको तोड़कर 2 छोटे राज्यों में विभक्त करना, वो कहते हैं राज्यों का निर्माण होता है। जैसे उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा है तो उसकी सीमाओं को परिवर्तित किया जा सकता है और नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। किसमें? अनुच्छेद 3 में। और अनुच्छेद 4 में दोस्तों क्या है? अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधनों तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ हैं। मतलब अनुच्छेद 4 में क्या दोस्तों? पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ, याद रखिएगा। अब अनुच्छेद 5 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है। अनुच्छेद 5 में क्या है दोस्तों? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 6 में क्या है दोस्तों? भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। मतलब अनुच्छेद 6 में क्या, जो भारत विदेश से आए हैं नागरिक उनको क्या करना है? नागरिकता। किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 6 में। जो भी नियम है उनके लिए किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में दोस्तों क्या है? पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। मतलब जो पाकिस्तान से गए हैं, मतलब पाकिस्तान गए हैं, उनकी नागरिकता का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 7 में है। और अनुच्छेद 8 में क्या है दोस्तों? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 8 में। मतलब जो भी नियम शर्तें हैं फ्रेंड्स, उनकी इन्हीं अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में क्या दोस्तों? विदेशी राज्यों की क्या है? मतलब विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। मतलब विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर हम किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो क्या होता है? अपने देश की नागरिकता खत्म हो जाती है ऑटोमेटिक। अनुच्छेद 10 में क्या है दोस्तों? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। मतलब क्या होता है? अनुच्छेद 10 में क्या होता है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। किसमें है? अनुच्छेद 10 में है। और अनुच्छेद 11 में क्या है दोस्तों? संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। मतलब अनुच्छेद में क्या? अनुच्छेद 11 में है दोस्तों, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून बनाए गए हैं, वही अनुच्छेद 11 में है। और अनुच्छेद 12 देखते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या दोस्तों? राज्य की परिभाषा दी है अनुच्छेद 12 में। और अनुच्छेद 13 में दोस्तों क्या है? मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियां हैं। अनुच्छेद 13 में क्या दोस्तों? मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियां हैं। और अनुच्छेद 14 में क्या दोस्तों? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में क्या दोस्तों? विधि के समक्ष समानता का वर्णन है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में क्या दोस्तों? धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध है दोस्तों। किसमें? अनुच्छेद 15 में। किस? धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध किसमें है? अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में देखते हैं क्या है? अनुच्छेद 16 में दोस्तों लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, जिसको बोलते हैं समता का अधिकार। अनुच्छेद 17 में क्या है दोस्तों? अस्पृश्यता का, मतलब अस्पृश्यता का अंत क्या होता है? छुआछूत को समाप्त करना। किसमें? अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 18 में दोस्तों क्या है? उपाधियों का अंत। जैसे उपाधियों का अंत पहले क्या? राजा महाराजा ये सब थी उपाधियाँ, इनका अंत किसके तहत किया गया? अनुच्छेद 18 के तहत। मतलब कुछ अपवाद के तौर पर बचे हैं, जैसे डॉक्टर इंजीनियर ये सब बचे हैं, बाद बाकी अन्य उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत कर दिया गया है। और अनुच्छेद 19
अनुच्छेद 19 में दोस्तों क्या है, वाक की स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता किसमें दी गई है, अनुच्छेद 19 में दी गई है। और अनुच्छेद 20 में क्या दोस्तों, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 20 में क्या दोस्तों, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 में दोस्तों क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है ये हमारा जो है मूल अधिकार आता है, ये कभी भी मतलब क्या होता है, समाप्त नहीं होता है, चाहे आपातकाल लगा हो, कुछ भी लगा हो। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का में दोस्तों क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस में है, अनुच्छेद 21 का में है। अब देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में दोस्तों क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है। अनुच्छेद 23 में क्या दोस्तों, मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम मतलब क्या है, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार मतलब मानव दुर्व्यवहार, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब मानव को खरीदा या बिक्री नहीं की जा सकती है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अगला है कि अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में दोस्तों क्या है, कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत मतलब इसमें क्या है दोस्तों, 6 से 14 मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने पर क्या है, मतलब ये क्या है, एक अपराध है। अगला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या है, धर्म का आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि मतलब कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है, इसकी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता मतलब कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध कर सकता है। अनुच्छेद 29 में क्या है दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। उसके बाद अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में क्या दोस्तों, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अगर देखा जाए अनुच्छेद 30 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन संबंधी वर्णन किया गया है अनुच्छेद 30 में। उसके बाद है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को क्या बोलते हैं, अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार, उसको क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बोलते हैं। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। बहुत से क्वेश्चन बनते हैं अनुच्छेद 32 से। उसके बाद है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में क्या दोस्तों, परिभाषा दी गई है किसकी, राज्य की। अगला क्वेश्चन है मतलब ग्राम की परिभाषा है। अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 में क्या होता है, ग्राम पंचायतों का संगठन। बहुत अच्छा है, बहुत बार पूछा गया कि अनुच्छेद 40 में क्या दोस्तों, ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन संगठन है। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन संगठन है। उसके बाद है अनुच्छेद 48 का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है दोस्तों, पर्यावरण, वन और वन्यजीवों का रक्षा है। अनुच्छेद 48 का में क्या है कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा किसमें है, अनुच्छेद 48 का में है। उसके बाद है हमारा अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में क्या है, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। राष्ट्रीय स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किसमें है, अनुच्छेद 49 में है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 50 में है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 50 में है। और अनुच्छेद 51 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। बहुत बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से। उसके बाद है अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 51 का आप लोग जानते होंगे कितना महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है दोस्तों, मूल कर्तव्य दिए गए हैं किसमें, अनुच्छेद 51 का, जिसमें दोस्तों का खा लगा होता है, किसी संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद है हमारा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। उसके बाद है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन है। इस राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 54 में बताया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, मतलब कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होगा, किसमें बताया गया है, अनुच्छेद
55 में। इसमें अनुच्छेद 54 में क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, लेकिन अनुच्छेद 55 में क्या होगा बताया गया कि निर्वाचन होगा कैसे। और अनुच्छेद 56 में क्या दोस्तों, राष्ट्रपति की पदावधि, मतलब राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया कि मतलब कि जिस दिन से राष्ट्रपति शपथ लेता है और उसी दिन 5 साल में क्या होता है उसका कार्यकाल समाप्त होता है, याद रखिएगा, जिस दिन से शपथ ग्रहण करता है। अगला है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब राष्ट्रपति के लिए किसमें पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्रता किसमें अनुच्छेद 57 में बताई गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में क्या दोस्तों, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए जो भी योग्यताएं हैं किसमें वर्णित हैं, अनुच्छेद 58 में वर्णित हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में क्या है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए जो भी शर्तें होती हैं किसमें वर्णित हैं, अनुच्छेद 59 में वर्णित हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया कि कौन इसको शपथ दिलाएगा, क्या नियम है, किसमें वर्णित है, अनुच्छेद 60 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, मतलब अनुच्छेद 61 में क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या है, मतलब किस तरीके से इसको हटाया जा सकता है, ये सब किसमें है, अनुच्छेद 61 में है। उसके बाद है हमारा अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 में क्या है, राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ हैं, मतलब इसमें क्या है अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए, मतलब कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो उसको कितने समय में और किस रीति से उसको क्या करना है, भरना है। उसके बाद है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 63 में बताया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा, याद रखिएगा, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो प्रथम नागरिक होता है, भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्र का क्या होता है, द्वितीय नागरिक होता है। ये किसमें बताया गया, अनुच्छेद 63 में बताया गया है। अनुच्छेद 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, एक किसमें बताया गया कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 64 में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 में क्या बताया गया दोस्तों, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति का कार्य। अनुच्छेद 65 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त है तो उसमें क्या होगा, उस समय जो कार्यभार संभालेगा कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा, मतलब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या उपराष्ट्रपति संभालता है। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। और अनुच्छेद 66 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 66 में है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। और अनुच्छेद 67 में क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि, मतलब अनुच्छेद 67 में बताया गया कि जो उपराष्ट्रपति की पदावधि का मतलब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, मतलब कि कब से कब तक रहता है, उसके नियम क्या है, इसके बारे में अनुच्छेद 67 में बताया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 में क्या है कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 68 में बताया कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसे कितने समय के अंदर भरना होगा, ये किसमें से वर्णित है, ये लिखा है सब अनुच्छेद 68 में। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 में क्या दोस्तों, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है किसमें, अनुच्छेद 69 में। और उसके बाद है अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 में क्या है कि अन्य आकस्मिकता में क्या है, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, मतलब कि अन्य कोई आकस्मिक में क्या होता है, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा, मतलब किसी जैसे राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है उस स्थिति में क्या है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, किसके तहत, अनुच्छेद 70 के तहत। उसके बाद है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में क्या दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। अनुच्छेद 71 में क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय किसमें है, ये सभी अनुच्छेद 71 में वर्णित हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कौन सा, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में क्या है, क्षमादान की शक्ति बताई गई है, मतलब राष्ट्रपति क्या करता है, मतलब जो भी है जैसे व्यक्ति की क्या आती है, फांसी की सज़ा, मार्शल लॉ, जो भी नियम है, मतलब अधिकतम सज़ा सभी क्या करता है, राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, किसके तहत, अनुच्छेद 72 के तहत। उसके बाद है अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 73 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 73 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताया गया है अनुच्छेद 73 में। अनुच्छेद 73 में क्या बताया गया, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताया गया है। फ्रेंड्स, ये मेरा पार्ट 1 था, इसके बाद मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगा। अगर
पार्ट 1 आपको अच्छा लगा तो चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।